बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेकंड ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू जो बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहे हैं और इनको मेमोराइज करने का आसान तरीका कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एक होम्योस्टैसिस के चैप्टर से सवाल आया हुआ है कि कुछ फिशेस जो हैं वो यूरिया को रिटेन करते हैं अपनी बॉडी में। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि सी वाटर में रहने वाली फिशेस जो सी वाटर हाइपरटोनिक होता है, तो ये अपने अंदर फिश जो है यूरिया रिटेन करके सी वाटर से भी ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाती है। लेकिन आपको पता है यूरिया डेंजरस है, तो इस डेंजरस इफेक्ट से बचने के लिए वो जो है वो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड नाम का एक कंपाउंड होता है जो अपनी बॉडी में रखते हैं ताकि यूरिया के साइड इफेक्ट से काउंटर किया जा सके। नेक्स्ट भी होम्योस्टेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब ब्लड जो है वो एंटर होता है ग्लोमेरुलस में, आपको पता है कि सबसे पहले रीनल आर्टरी आती है, वो रीनल आर्टरियोज में बदलती है। तो जो ग्लोमेरुलस में एंटर होती है वो एफिरेंट आर्टरियोल है जो ए से शुरू हो रही है, और जब ये लीव करेगी ग्लोमेरुलस से वो एफिरेंट आर्टरियोल होगी दूसरी वाली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ये है कि विच ऑफ दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड एग्जिस्ट एज बंडल कैप्स। तो इसका जो जवाब है वो ट्रैकीड्स है। ये आपको पेज नंबर 25 पे सेकंड ईयर की किताब पे इसका आंसर मिलेगा। अब नेक्स्ट है कि आपको पता है कि माइमोसा माइमोसा एक प्लांट है कि जिसमें जो है वो ये टर्गर रिस्पॉन्स होता है कि जैसे ही पल्वीनस पल्वीनस पे जब प्रेशर लो होगा, टर्गर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो उस डिक्रीज होने की वजह से पोटाशियम आयन जो है ना वहाँ से रैपिडली मूव करते हैं, जिसकी वजह से वाटर की एक्सोस्मोसिस होती है और ये स्लीप मूवमेंट में चला जाता है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीटोक्सिन ऑक्सीटोक्सिन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, और ये जब बर्थ के टाइम फीमेल को लगाया भी जाता है थ्रू एक्सटर्नल सोर्स एज वेल। तो ये इसकी स्टिमुलस कौन सी नहीं है वो ये कह रहे हैं। तो आपको पता है कि डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स सर्विक्स की डिस्टेंशन इसकी है अलामत। प्रोजेस्टेरॉन लेवल आपको पता है, प्रोजेस्टेरॉन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, लेकिन जैसे ही ये बर्थ का टाइम आएगा इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और न्यूरल स्टिमुलस भी है, लेकिन हाई लेवल ऑफ कैल्शियम नहीं है। ये हाई लेवल ऑफ कैल्शियम जो है ये पैरेथ हार्मोन की स्टिमुलस है कि जब कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो पैरेथ हार्मोन रिलीज होगा, तो ये लिहाजा इसकी अलामत नहीं है। रोडेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड टू अलार्म कॉल्स बाय अदर्स इन देयर ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ। ये किस चीज़ की एग्जांपल है कि रोडेंट्स जो है वो अलार्म कॉल या कोई खतरे का निशानदेही करते हैं, तो ये जो है हैबिचुएशन की एग्जांपल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि 7 नंबर एमसीक्यूज के डे न्यूट्रल प्लांट कौन से। आपको पता है कि जो हमारे पास प्लांट में फोटो पेरियोडिज्म के अकॉर्डिंग है, प्लांट के 3 ग्रुप्स होते हैं कि डे न्यूट्रल प्लांट के जिनका डे लेंथ पे कोई असर नहीं है फ्लावरिंग पे, या शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। टोमेटो एक ऐसा प्लांट है जो डे न्यूट्रल प्लांट है। तो नेक्स्ट इज कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम जो है वो क्या सिक्रीट करती है, वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी हार्मोन है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और फीमेल में बर्थ कंट्रोल पिल्स का भी ये पार्ट होता है कि जो ये शो कराता है कि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। कॉर कैम्बियम आपको पता है कि ये प्लांट की विड्थ को इंक्रीज करती है या डायमीटर को, तो ये लेटरल मेरिस्टेम की एग्जांपल है। यहाँ पे डीएनए की जो है रेप्लिकेशन में सपोर्टिंग रोल का पूछा गया है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ये आपको 135 पेज पे मिल जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए की पॉलीमराइजेशन करता है। अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेसेस जो है ये अमाइनो एसिड्स को पकड़ के ट्रांसफर आरएनए के साथ लिंक करता है। और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये मेजर पॉलीमराइजेशन एंजाइम है डीएनए की रेप्लिकेशन में। साइनेप्सिस अगर हम ये देखें कि स्टार्ट कब होती है, तो इसका जवाब है कि जाइगोटीन। ये बाकी जो है सारी ये प्रोफेज 1 की ही फेजेस हैं कि लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैचिटीन है, डिप्लोटीन है, लेकिन साइनेप्सिस जो स्टार्ट होगी वो जाइगोटीन के दौरान ही स्टार्ट होगी। तो ये पूछा गया है कि 4 क्लॉक प्लांट में फ्लावर किस चीज की एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कहेंगे। आपको पता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऐसी होती है जिसमें हीटोजाइगस कंडीशन में जो है वो फिनोटाइप एज अ ब्लेंड और मिक्सचर है। कैसे, मिसाल के तौर पे एक इसमें ये होता है कि एक फ्लावर जो है वो वाइट है
और एक रेड है। अब जब क्रॉस हो तो या तो रेड होना चाहिए हेटेरोजाइगस में या वाइट, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि एक पिंक फ्लावर आ जाता है, तो जिस वजह से हम कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। बैलून कैथेटर इज यूज टू ट्रीट अ प्रॉब्लम ऑफ क्लोज्ड आर्टरी। जब आर्टरी क्लोज्ड होगी तो बैलून कैथेटर के थ्रू हम उसको ओपन कर सकते हैं। एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस जो है कि ये कैसे ऑर्गेनेलीज ओरिजिनेट हुई थी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वगैरह, तो इसके पीछे जो ये दिया था, ये लाइन मार्गुलस ने दिया था। ये मैं कुछ बोल रहा हूँ और यहाँ मैंने गलत लगा दिया। ये जो है लाइन मार्गुलस ने, ठीक है, लाइल नहीं था, लाइन मार्गुलस नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये दिया था। और टर्म निच, निच का मतलब होता है कि स्पीशी का रोल क्या है जहां पे वो रह रही है। तो ये जोसेफ ग्रीनल ने एक टर्म प्रपोज की थी। तो चिलास हैज मेजर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। चिलास जो है वो अल्पाइन फॉरेस्ट के हाई एल्टीट्यूड वाले फॉरेस्ट में शामिल है। ओजोन की डिप्लीशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रोल है, और वहाँ पे आपको पता है क्लोरीन एटम ही एक मेजर थिंग होता है कि जो डिस्ट्रॉय कर देता है ओजोन लेयर को। नेक्स्ट इज दैट के कौन सी लाइट जो है वो इलोंगेशन ऑफ सेल्स को फेवर करती है, तो ये इसका जवाब है रेड लाइट। ये आपको पेज नंबर 107 पे मिल जाएगा। नोसिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जो पेन को डिटेक्ट करते हैं, या पेन रिसीविंग रिसेप्टर्स? ताजमहल और इस तरह से मिलती जुलती चीजें जो मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह की बनी हुई हैं, वो एसिड रेन की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही हैं, क्योंकि एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है। आर्माडीलो द आर्मर्ड मैमल लिव ओनली इन, तो ये एवोल्यूशन वाले चैप्टर से है, तो इसका जवाब है अमेरिका। ये पेज 227 पे आपको मिल जाएगा। द ब्लड सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज, इसको कहा जाता है एंटी सीरम। तो आपको पता है ये पैसिव इम्यूनिटी है कि आप किसी बंदे को एंटीबॉडीज दे रहे हैं किसी चीज से बचने के लिए, इन्फेक्शन से, तो ये पैसिव इम्यूनिटी की एक मिसाल है। क्रैम्प, क्रैम्प को हम कहते हैं कि टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो यूरिक एसिड जो है वो न्यूक्लिक एसिड से बनाया जाता है। इसका जवाब है न्यूक्लिक एसिड। सिंध में जो है वो डेजर्ट को थर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आपको पता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज जो है वो डीएनए को कट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ECOR1 इज द मोस्ट कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और एक बात और कि सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुआ था वो था हाइंड 2। रेप्टाइल एंड बर्ड्स, रेप्टाइल एंड बर्ड्स जो हैं ये ओवीपेरस है, मीन ये अंडे देने वाले जानदार हैं। वीवी पेरस जो है वो बच्चे देते हैं। मार्सुपियल, आपको पता है कि कैंगरू के जिन में मार्सुपियम होती है, और वो वीवी पेरस वो जानदार होते हैं जो अंडे देते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली हैच हो जाते हैं कि उनसे बच्चे निकल आ जाते हैं। वैसोप्रेसन जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ऑक्सीटॉक्सन, हम अगर इनको क्लासीफाई करें तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? ये पॉलीपेप्टाइड। पेज नंबर 72 पे क्लासिफिकेशन मौजूद है हार्मोन्स की, जैसा कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो है वो स्टीरॉयड कैटेगरी में होते हैं। और नेक्स्ट है कि इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ प्लांट या विड्थ ऑफ प्लांट जो है, आपको पता है कि ये सेकेंडरी ग्रोथ है। एपिकल ग्रोथ वो होती है, या प्राइमरी ग्रोथ जिसमें प्लांट की लेंथ में इजाफा हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है कि आपको पता है इंसेक्ट में मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, और वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिटिव सिस्टम के साथ लिंक्ड है। तो ये इस वजह से इनमें कोई सेपरेट ओपनिंग नहीं होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, और ये इंसेक्ट ही वाहिद जानदार हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। और ए चेंज इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर कम्युनिटी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है पीरियड ऑफ टाइम में, तो इसको बोला जाता है सक्सीशन। प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सीशन, इसकी दो मेजर टाइप्स हैं। एक डिसऑर्डर की बात की गई है कि जिसमें 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट नहीं होता, तो लिहाजा क्या हो जाता है कि गैमीट में 23 की बजाय 24 क्रोमोसोम आ जाते हैं, तो इसको बोला जाता है डाउन सिंड्रोम, और इसका दूसरा नाम है मंगोलिज्म। नेक्स्ट है कि जो ये फोटोपैरियोटिज्म से सवाल है पेज नंबर 92 से,
कि P730 जो फाइटोक्रोम है वो P660 में कब कन्वर्ट होता है? तो इसका जवाब है डार्क में, या आप कह सकते हैं रात को। तो every 200 nucleotides the DNA duplex is coiled around a core of 8 histone proteins forming a complex known as nucleosome। यहाँ हम ये आपने पढ़ा होगा कि डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए पे नेगेटिवली चार्ज होता है फॉस्फेट बैकबोन की वजह से, और जो है वो हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जो आपस में लिंक होकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। यहाँ पे दूसरी बात भी कर दूं कि जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए है वो बी डीएनए है, और वाटसन और क्रिक ने 1953 में जो डिस्क्राइब किया था डीएनए की फॉर्म को, वो बी डीएनए की फॉर्म को ही डिस्क्राइब किया था। अगर हमने अप्लाई करें रबर प्लांट पे, क्या चीज अप्लाई की जाएगी उसमें से? लेटेक्स जो है वो फ्लो करे। तो लेटेक्स जो है वो अगर रबर प्लांट से फ्लो करना है तो हम उस पर इथेन अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? इथेन। इसका भी पेज नंबर 57 पे आपको जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये क्या है? ये बायोप्लास्टिक है या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। एक ऐसी प्लास्टिक है कि जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोजर डिग्रेड कर सकते हैं। एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली डॉर्फिज्म या जाइगेंटिज्म, ये ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड डिजीजेज हैं। और एक्रोमेगैली तब होती है कि जब ग्रोथ एज के बाद सोमैटोट्रोफिन या ग्रोथ हार्मोन ज्यादा पैदा हो। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये होता है कि जिसमें एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ये सारे काम जो हैं लिवर के हैं, लेकिन लिवर का मेजर जो होम्योस्टैटिक फंक्शन है वो यूरिया है, क्योंकि आपने ये लिवर के फंक्शन में पढ़ा हुआ कि लिवर कन्वर्ट अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म कॉल्ड यूरिया। ये भी इसके फंक्शन है, लेकिन मेजर जो होम्योस्टैटिक फंक्शन है वो यूरिया है। सोमाइट्स जो है वो किस चीज से ऑर्गेनाइज होते हैं? तो इसका जवाब है मीजोडर्म। सोमाइट्स मीजोडर्म से बनते हैं। और कौन सा फॉसलाइज्ड फ्यूल नहीं है? फॉसलाइज्ड फ्यूल का आपको कंसेप्ट पता होगा कि जो फॉसलाइज्ड फ्यूल की जो थ्योरी है कि जो है वो एनिमल्स और प्लांट जो बरी हो गए थे अंडर द रॉक्स, अंडर द सैंड एटसेट्रा, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो है उनसे जो है वो पेट्रोलियम वगैरह बन गए थे। तो ऑयल, ऑयल आपको पता है कि ये प्लांट से, ज्यादातर प्लांट के सीड एटसेट्रा से आता है, तो ये फॉसल से नहीं बना हुआ, फॉसलाइज्ड फ्यूल नहीं है। तो प्रिंसिपल्स नेक्स्ट है कि जो ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो है वो किसने पब्लिश किया था? तो ये माल्थस नाम का साइंटिस्ट था जिसने जो है वो ऐसे पब्लिश किया था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पे। तो क्रस्टेशियन, आपको पता है कि क्रस्टेशियन कहा जाता है कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स को। तो आपको पता है वेल और ये इनमें से ज्यादातर जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोपॉड जो है वो इसका ऑप्शन है। बैट जो है वो डू नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर इन नैरो रेंज। तो जो जानदार जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को नैरो रेंज में ना करें, उनको जो है वो हीट्रोथर्म बोला जाता है। ओवोविविपैरिटी, ओवोविविपैरिटी जो है वो डकबेल प्लेटिपस नाम के जानदार में शो की जाती है। आपको पता है कि ओवीपेरस अंडे देते हैं, विविपेरस बच्चे देते हैं, लेकिन ओवोविविपेरस जो होते हैं वो देते अंडे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली हैच हो जाते हैं, तो उनसे बच्चे निकल आते हैं। सकुलेंट प्लांट है वाटर स्टोर्ड इन टिश्यू। तो सकुलेंट ऑर्गन में जो है वो आपको पता है कि ये कैटाई वगैरह इसकी मिसाल है कि इनमें जो पानी वगैरह जो है वो सकुलेंट ऑर्गन मौजूद होते हैं। तो स्टार्ट कोडोन की मिसाल दी गई है कि a gene starts with the initiation codon which encode the amino acid methionine। तो AUG, UAA, UG, UAA, UAG या UGA, ये हैं ये दोनों स्टॉप कोडोन है, ठीक है। तो स्टॉप कोडोन भी पूछा जाता है, ये स्टार्ट कोडोन भी उन्होंने पूछा जाता है। बॉब जीन, तो नेक्स्ट है कि बॉब जीन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? तो हमें सबसे पहले ये मैं ऊपर जो है वो कोडोन वाली बात क्लियर कर दूं कि कोडोन जो है वो स्टार्ट कोडोन की अक्सर ये एमसीक्यूज यहाँ पे आ जाता है कि जो आपको पता है कि सबसे पहले जो है वो मैथ्यूनिन नाम का कंपाउंड होता है
कि जो इन्वॉल्व होता है कि ये अगर इनमें किसी भी चीज़ में इनिशिएशन कोडोन की अगर बात हो तो। लेकिन हमने ये भी देखा हुआ है कि ये जो बाकी कोडोन हैं इनको जो बोला जाता है इनको स्टॉप कोडोन बोला जाता है, जिसमें ये UAG और UG है। ट्रांसलेशन के कोर्स में कि जब ट्रांसलेशन हो रही होगी तो ट्रांसलेशन के कोर्स में ये होगा कि जैसे ही ये स्टॉप कोडोन आएगा तो जो ट्रांसलेशन है वो स्टॉप हो जाएगी, ट्रांसलेशन फर्दर कंटिन्यू नहीं होगी। तो हमारे पास ये इसी वजह से एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना है।